संकल्पों को हम दोहराएंगे, वो सिद्ध होते जाएंगे। अभी लिख लेते हैं। सबसे पहला, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मतलब मैं जीवन के हर सीन में इन कंट्रोल रिस्पॉन्ड करूंगी, रिएक्ट नहीं कर दूंगी। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, काम एंड स्टेबल। मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ। तीसरा संकल्प, मैं सदा खुश हूँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं सदा खुश हूँ। चौथा संकल्प, अगर डर लगता है, मैं निडर हूँ। मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ अगर चिंता होती है। तो जो बनना चाहते हैं वो संकल्प हम लिख रहे हैं। संकल्प को रिपीट करते जाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। कभी थॉट नहीं आएगी मैं बीमार हो गया तो, आएगी ही नहीं थॉट। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, सदा रहेगा। अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसके लिए संकल्प, उसके लिए संकल्प। तो जो बीमारी है उसका काउंटर थॉट। तो अगर बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर तो संकल्प जाएगा मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इजी इजी, अपने लिए फिक्स कर सकते हैं। किसी का शुगर लेवल ज्यादा है, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है। आप फिगर भी दे सकते हैं अपने आप को कि कितना चाहिए आपको। ये वर्क करता है, ये एक साइंस है, साइंस ऑफ द माइंड। संकल्प को रिपीट करते जाओ, सिद्ध होता जाएगा। संकल्प से सिद्धि एक लॉ है, एक लॉ है। तो अगर कोई बीमारी है उसका संकल्प जरूर डालिएगा, वो आपके शरीर पर काम करेगा वो संकल्प डालिएगा। फिर अगला संकल्प अपने रिश्तों के लिए, मैं सबको स्वीकार करता हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं। मेरे रिश्ते मजबूत हैं, मेरा परिवार यूनाइटेड है, एकता है हमारे घर के अंदर। सब कुछ बिखर रहा हो तो भी ये संकल्प डालना, चेंज हो जाएगा। तो एक संकल्प अपने काम के लिए, सफलता मेरे लिए निश्चित है। सफलता चाहिए नहीं, सफलता मेरे लिए निश्चित है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। ये सुरक्षा कवच रोज जरूर पहनना है। परमात्मा की वाइट डिवाइन लाइट का सर्कल अपने चारों तरफ बनाइए, बनाइए, अभी बनाइए। वाइट लाइट डिवाइन सर्कल, नहीं हाथ नहीं लाने पड़ेंगे, वो तो मैं दिखा रही हूँ, ड्रॉ करेंगे। आपको सिर्फ मन से बनाना है। वाइट डिवाइन लाइट सर्कल ऐसे अपने चारों तरफ, पूरे चारों तरफ ऐसे होना चाहिए। ये हाई एनर्जी वाइब्रेशन सर्कल अपने चारों तरफ इसलिए डालना है ताकि सारा दिन में किसी की भी लोअर वाइब्रेशन मेरे सर्कल के अंदर नहीं आ सकती। जैसे घर के चारों तरफ वो तार लगा दो तो कुछ नहीं आ सकता ना, बस वैसे वाइब्रेशन का तार है ये हमारे चारों तरफ। 10 संकल्प हो गए। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं निडर हूँ, मैं शांत और स्थिर हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, कोई बीमारी है तो उसका संकल्प, मेरे रिश्ते सारे मजबूत हैं, मेरा परिवार यूनाइटेड है, मैंने ये ऑलरेडी अचीव कर लिया है, सफलता मेरे लिए निश्चित है, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। 1 मिनट से कम लगेगा बोलने में। रात को सोने से पहले, जस्ट सोने से पहले 1 मिनट साइलेंस में बैठकर इन 10 संकल्पों को दोहरा दीजिए। और इसकी जगह आपको जो बनना है वो डाल सकते हैं, ये तो जेनरिक है। आपको कोई भी संस्कार चेंज करना है आप उसकी जगह डाल सकते हैं। कोई भी संकल्प, किसी के अंदर संस्कार है लेट पहुंचने का, वो संस्कार, वो संकल्प डालेगा, मैं हमेशा समय से पहले हर जगह पहुंचता हूं। किसी के अंदर संस्कार है छोटी छोटी बात में झूठ बोलने का, मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, डाल दो संकल्प। कोडिंग होती है यहाँ पे फिर रात को। तो रात को सोने से पहले इसको प्यार से बोल देंगे 1-2 बार। उसके बाद किसी से बात नहीं करेंगे, उसके बाद फोन नहीं देखेंगे। वो लास्ट थॉट होनी चाहिए सबकॉन्शियस के ऊपर। फिर सुबह उठते ही इसको फर्स्ट थॉट की तरह बोल दीजिए। सुबह सबसे पहले किसका चेहरा देखेंगे मन पे? मैं शक्तिशाली हूं, मैं सदा खुश हूं, मैं निडर हूं। इजी। रात को सोने से पहले, सुबह उठते, इजी। ये 2 टाइम हो गए। अगला टाइम खाना खाने से पहले, वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारे खाने में भी वाइब्रेशंस है।
कौन से खेत से आए, वहां के किसान का मूड कैसा चल रहा है। अगर वहां चिंता है, वहां डर है, जैसे आपने देखा आपके पौधे पे असर हो रहा है आपके वाइब्रेशन का, आपके पौधे पे आपके वाइब्रेशन का असर हो रहा है, तो खेतों में किसान के मन की स्थिति का असर हो रहा है। नेचुरल चीज है ना, नेचुरल चीज है। महीनों महीनों लगते हैं एक सब्जी या एक अनाज बनने में, वो उतने दिन उस आत्मा के व्यवहार, स्वभाव, संस्कार का असर है। फिर वो आता है बड़ी मंडी में, वहां तो कितना शोर मच रहा होता है वो मंडी के अंदर। फिर वो आता है दुकान में, फिर वो आता है हमारे घर में, फिर वो बनता है तो बनाने वाले का संस्कार, फिर वो आता है टेबल पे। इतने संस्कारों के फिल्टर के थ्रू वो खाना जाकर हमारी प्लेट पर आता है। तो इसलिए कम से कम 5 सेकंड रुक कर उस खाने की एनर्जी को चेंज करते हैं। तो जैसे ही खाना सामने आए, परमात्मा आपका शुक्रिया, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं निडर हूं, मैं सदा खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, सफलता निश्चित है। अब खाएंगे 5 सेकंड एनर्जी चेंज कर सकते हैं 3 बार खाने के टाइम। इजी इजी। और जल्दी सिद्ध करना है, धीरे धीरे सिद्ध करना है या और जल्दी सिद्ध करना है? आप कितनी जल्दी चेंज चाहते हैं? जल्दी चाहते हैं या आराम आराम से चाहते हैं? जल्दी चाहते हैं, फिर जितनी बार पानी पिएंगे तब बोलना है। इसलिए बोलना है क्योंकि इस पानी में पूरे शहर की वाइब्रेशन है। पानी में चिंता है, पानी में डर है, पानी में गुस्सा है, पानी में उदासी है, क्योंकि वो इस समय शहरों की प्रिडोमिनेंट इमोशन बनी हुई है। पिछले 2 सालों में कौन सी वाइब्रेशन थी देश के अंदर, दुनिया के अंदर? वो सब पानी में आई है। इसीलिए कितने घरों में बिना किसी कारण के उदासी आ रही है, बिना किसी कारण के डर लग रहा है, बिना किसी कारण के एंजाइटी हो रही है। इट्स कमिंग थ्रू फूड एंड वाटर, इमोशनल इन्फेक्शन। कौन से घर का नमक खाते हो और कौन से शहर का पानी पीते हो? है ना कहावत? ऐसे ही थोड़ी है कहावत, उसका मीनिंग है। तो 5 सेकंड रुक कर इस पानी के वाइब्रेशन को चेंज करके इस पानी को अमृत बना दीजिए। बन जाएगा ना अमृत जब उसके अंदर वाइब्रेशन चेंज कर देंगे। तो पानी को देखना है, देखेंगे नहीं भी, सामने रखना है, किसी के सामने होते हुए भी ये करना है। किसी के घर जाके पिएंगे तो जरूर करना है। किसी के घर जाके पिएंगे क्यों करना है? किसी के घर जाके पिएंगे क्यों करना है? हमें पता नहीं है उस घर में क्या क्या चल रहा है। ऑफिस में जरूर करना है, दुकान में जरूर करना है, हॉस्पिटल में जरूर करना है। पानी में वाइब्रेशन है। इसलिए 5 सेकंड रुक के, मैं शक्तिशाली हूं, सदा खुश हूं, निडर हूं, शांत स्थिर हूं। इजी। पानी की बोतल है अभी आपके पास? है पानी की बोतल? चलो खोलते हैं, अभी करते अपने पानी को एनर्जाइज, पानी को अमृत बनाएंगे। हफ्ता कर लिया ना, उसके बाद कभी पानी नहीं पिएंगे और खाना खाएंगे बिना 5 सेकंड रुके। इट्स एज इम्पोर्टेंट एज वॉशिंग योर हैंड। रचित है, उसके साथ साथ हमें जीवन में हाई टच को भी लाना पड़ेगा दोस्तों। टच यानी कंपैशन, टच यानी आपस संबंधों में प्यार। आज से 20 साल 30 साल पहले हमारे कितने बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, पूछिए उनसे, तब हम एक दूसरे से ना कनेक्टेड होते हुए भी एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड दोस्तों होते थे। उस समय फोन की जरूरत नहीं होती थी। मैं भी घर पर आता था, बैग ऐसे फेंकता था, 4 घंटे क्रिकेट खेलने निकल जाता था। मेरे माता डॉक्टर हैं, उनको कोई चिंता नहीं होती थी। आएगा, आराम से बैठेगा, फिर भी एक दूसरे के साथ प्यार, एक दूसरे के साथ बैठकर खाना, ये हमारा जीवन होता था। और आज हर 2-2 मिनट 5-5 मिनट में एक दूसरे को फोन करके इंक्वायर करते हैं। इतनी अनसर्टेनिटी हमने लाइफ में दोस्तों क्रिएट कर दी है। आज डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर ने बड़ी सुंदर स्टडी की। 75 साल 600 नवयुवकों को उन्होंने फॉलो किया और उन्होंने देखा कि 75 साल के अंदर जो लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, सबसे ज्यादा कामयाब रहते हैं, उसका केवल और केवल और केवल एक ही आधार है, और वो आधार है अच्छे संबंध, स्वयं और अपने मित्र, अपने संबंधियों के साथ, अपने परिवार के साथ। दोस्तों आज पूछिए, जिस खुशी को आज हम लोग
उसके पीछे भागते रहते हैं दोस्तों। उस खुशी को क्रिएट करना, एक परिवार में एक दूसरे के साथ बैठना, खाना खाना, एंजॉय करना, उसको तो जैसे आज हम लोग भूल चुके हैं दोस्तों। मेरे अपने परिवार में 47 ईयर्स हो गए। फादर गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट हैं, मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, छोटी बहन बहुत बड़ी IT कंपनी रन करती हैं। 47 ईयर्स में हमने कभी भी रात का भोजन साथ में दोस्तों मिस नहीं किया हुआ है, आज दिन तक भी। अनटिल अनलेस हम लोग ट्रैवल करते हैं, रात को बैठते हैं, घर में साथ भोजन करते हैं, साइलेंस होता है, टेलीविजन नहीं, मोबाइल फ़ोन ऑफ होता है, साथ बैठकर जब भोजन करते हैं, एंजॉय करते हैं, बात करते हैं, कनेक्शन होता है, एक दूसरे की भावनाएं होती हैं, एक दूसरे के साथ टकरार होती है। किसी को ये प्रिविलेज नहीं है उसको भोजन अलग मिलेगा, अलग प्रकार का मिलेगा, उसके कमरे मिलेगा नहीं, अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शनल बात हो दोस्तों। सब साथ बैठकर भोजन करते हैं। ये है योग की शक्ति, ये है यथार्थ सच्चा जीवन बनाना। दोस्तों आज साइंस ये क्लियरली प्रूव कर चुकी है कि अपने संकल्पों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा हम अपनी जीन्स को भी रेगुलेट कर सकते हैं। अगर हम चाहें, हमारे संकल्प श्रेष्ठ और पॉजिटिव और पावरफुल हैं, तो जितनी भी बीमारियों की जीन्स हैं वो ऑफ हो सकती हैं, और जितनी भी हैप्पीनेस और अच्छी जीन्स हैं उनको हम लोग ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताइए। कर सकते हैं। शक्ति हमारे पास है। ये है राजयोगा मेडिटेशन की अभूतपूर्व शक्ति, हमारे विचारों की शक्ति, जो हम समझते नहीं है, जो हम रियलाइज नहीं करते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्या मेरे विचार मेरे शरीर पर भी असर डालते हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, मेरी जीन्स पर तो असर डाला, लेकिन क्या मेरे विचार मेरे शरीर पर भी असर डाल सकते हैं, बॉडी को भी चेंज कर सकते हैं? क्या मेरे ब्रेन को भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? देखिए मेरी तरफ, इसका भी एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं, जो डॉक्टर एल्वेरो पास्कल लियोन, अमेरिका के बहुत फेमस हार्वर्ड में न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किया। और क्या एक्सपेरिमेंट था इसको समझिए। देखिए मेरी तरफ, उन्होंने 2 ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया। एक ग्रुप ए है, हाथ उठाइए सारे, आधे वाले इधर वाले सब लोग, और एक ग्रुप बी है, इधर वाले हाथ उठाइए। ये 2 ग्रुप्स थे। अब पूरे एक्सपेरिमेंट्स में आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, आगे के जितने भी। बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट था, ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा कि मैं आप सबको पियानो प्ले करना सिखाऊंगा, समझे? आपको भी सिखाऊंगा पियानो प्ले करना, आपको भी सिखाऊंगा। इन्होंने इस ग्रुप को क्या किया, इसको तो पियानो के सामने बिठा दिया और आपको पियानो के ऊपर पियानो प्ले करना सिखाया। आपको क्या किया, आपको उन्होंने केवल इमेजिन करवाया कि आप पियानो प्ले कर रहे हैं, आपको केवल फोटो दिखाई और आप मन से सोच रहे थे कि एज इफ आप लोग पियानो प्ले कर रहे हैं। तो आप प्ले कर रहे थे और आप लोग केवल सोचकर मन में प्ले कर रहे थे। 2 हफ्ते बाद उन्होंने आपके ब्रेन को इमेज करना आरंभ कर दिया, ब्रेन को स्कैन करना आरंभ किया कि जो हाथ पियानो को कंट्रोल करता है, उस एरिया को जो ब्रेन में कंट्रोल करता है, उसमें क्या फर्क आता है। दोस्तों रिजल्ट्स क्या थे सुनिए। दोनों ग्रुप्स के अंदर, जो प्ले कर रहे थे और जो सोच रहे थे, दोनों ग्रुप्स के अंदर ब्रेन के अंदर सिमिलर चेंजेस आए। सिमिलर। मैं योग योग मंत्र का जाप सुन रहा हूं। जब स्पीकर पर आश्रम में सभी जगह यह मंत्र चल रहा हो तो आपको सुनना चाहिए कि इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। लेकिन मैं आप में से कई लोगों को सड़क पर घूमकर जाप करते हुए, यहाँ वहाँ बैठकर जाप करते हुए सुनता हूँ। आप में से जो लोग दूसरी जगहों पर हैं, मुझे नहीं पता कि आप कैसे कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि यह मंत्र आप में से कई लोगों के लिए सिर्फ मुंह में है, वो इसे करने का तरीका नहीं है। इस मंत्र को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आप इसका उच्चारण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्पंदन आपके पेट के निचले भाग से शुरू होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपका मणिपूरक है। आपका मेंटेनेंस सेंटर यहीं पर है। आप देखेंगे कि शरीर के कुछ हिस्सों से पसीना निकलने लगेगा। मैं इस पर जोर दे रहा हूं। शरीर के कुछ हिस्सों से पसीना निकलने लगेगा। ये गर्मी का मौसम है, शायद आपको हर समय पसीना आ रहा हो, वो अलग बात है। लेकिन आप देखेंगे कि आपके शरीर के कुछ हिस्सों से पसीना निकलने लगेगा अगर आप इसे तीव्रता से करते हैं तो। और ये महत्वपूर्ण है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि पसीना कहाँ से निकलेगा, लेकिन आप देखेंगे कि शरीर के कुछ हिस्सों से अधिक पसीना निकलेगा शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में, जहां से शायद बाहरी गर्मी के कारण पसीना निकल रहा हो।
जैसे भी, अगर आप 10-15 मिनट तक जाप करते हैं तो आप कम से कम आपके कपड़े कुछ हद तक भीग जाने चाहिए इस मौसम में, या फिर आपको थोड़ा सा पसीना आना चाहिए। अगर मौसम ठंडा है तो आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं थोड़ा पसीना आना चाहिए। यह स्वाभाविक रूप से होगा। तो जब आप मंत्र का जाप करें तो इसके प्रति जागरूक रहें। हम अभी इसका जाप करेंगे और इसका जाप करते समय थोड़े धीमे हो जाइए। एक मशीन जो धीमी गति से चलती है लेकिन अपने चरम पर काम करती है, वो एक अच्छी मशीन है। एक मशीन जो हाइपर है, वो खुद को खत्म कर देगी। तो जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि यह मणिपूरक से या उससे भी गहराई से शुरू हो। कम से कम इसका आखिरी भाग, जब आप शंभो कहते हैं, आपको इसे ऐसे कहना चाहिए मानो ये आपके जीवन का आखिरी शब्द है। आप सब कुछ झोंक देना चाहते हैं, यह आपके द्वारा की जाने वाली आखिरी चीज है। आपको इसे ऐसे कहना है। वैसे मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन के अंत में भी यही शब्द बोलेंगे। तो मंत्र के साथ दौड़ मत लगाइए। हमने एक गति तय की है, बस उसी के साथ चलिए। आप जहां कहीं भी हैं, अगर आप बैठ सकें योग मुद्रा के साथ, बंद आंखों के साथ, जरा सा ऊपर उठे चेहरे के साथ। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय
शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय
भूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय
भूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय
युग युग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय बस ऊपर उठे चेहरे के साथ बैठें, जरा सा ऊपर उठा चेहरा, आंखें बंद, अपनी भौहों के बीच हल्का सा ध्यान बनाए रखें। कृपया कृपया अपनी आंखें खोलिए।